तैयारी स्टार्ट। अपीलार्थी एम टेक उपाधि के साथ वायु सेना में एक अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जबकि प्रत्युत्तरदाता डॉक्टरेट उपाधि के साथ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टिहरी में एक फैकल्टी पोजीशन में है। स्टॉप। दोनों का विवाह दिनांक 27/2/2006 को संपन्न हुआ था और तत्पश्चात दोनों विशाखापट्टनम और लुधियाना में कुछ महीने एक साथ रहे, किंतु आपसी मतभेद के कारण दोनों दिनांक 15/9/2007 से अलग अलग रह रहे हैं। स्टॉप। अपीलार्थी ने विशाखापट्टनम में परिवार न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की, जबकि प्रत्युत्तरदाता ने देहरादून परिवार न्यायालय के समक्ष दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु आवेदन किया। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता की अंतरण याचिका सिविल संख्या 1366/2011 पर उच्चतम न्यायालय ने अपीलार्थी की इच्छा पर विशाखापट्टनम स्थित न्यायालय से अपना विवाह विच्छेद आवेदन वापस लेने और देहरादून स्थित न्यायालय में विवाह विच्छेद हेतु नई याचिका प्रस्तुत करने के विकल्प पर तदनुसार आदेशित किया। स्टॉप। तदनुसार अपीलार्थी ने देहरादून स्थित परिवार न्यायालय के समक्ष प्रत्युत्तरदाता के विरुद्ध विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की। परिवार न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4/7/2017 के द्वारा अपीलार्थी की विवाह विच्छेद याचिका स्वीकार करते हुए विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित कर दी, जबकि प्रत्युत्तरदाता की याचिका अस्वीकार कर दी। स्टॉप। विचारणा न्यायालय का निष्कर्ष था कि प्रत्युत्तरदाता अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए अपने जारता के आरोप को साबित नहीं कर पाई और दूसरी तरफ उसने अपीलार्थी के विरुद्ध उपर्युक्त शिकायतों को उसके विभाग एवं अधिकारियों के समक्ष उछालकर अपीलार्थी के साथ मानसिक क्रूरता कारित की। स्टॉप। प्रत्युत्तरदाता की अपील पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय देहरादून ने परिवार न्यायालय के निर्णय को उलट दिया और आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 25/6/2019 के द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निष्कर्षित किया कि प्रत्युत्तरदाता द्वारा अपीलार्थी के चरित्र और आचरण पर लगाया गया आरोप मानसिक क्रूरता होना नहीं निर्वचित किया जा सकता है, क्योंकि परिवार न्यायालय ने उन आरोपों को झूठा या फर्जी अभिनिश्चित नहीं किया है। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने आगे संप्रेक्षण व्यक्त किया कि मध्यम श्रेणी के वैवाहिक जीवन में पक्षों के बीच इस तरह के आचरण सामान्य बातें हैं। स्टॉप। तदनुसार उच्च न्यायालय ने विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति निरस्त कर दी और प्रत्युत्तरदाता के दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु वाद को अनुज्ञात किया। स्टॉप। व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। विवाह के पक्षकारों में से किसी पक्ष जिसने मानसिक क्रूरता का आरोप लगाया है की प्रेरणा पर विवाह विच्छेद हेतु विचार के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध को आगे जारी रखना संभव न हो। स्टॉप। अन्य शब्दों में गलत पक्ष से उक्त आचरण को क्षमा कर देने और उसकी पति पत्नी के साथ रहना जारी रखने की
अपेक्षा नहीं की जा सकती हो। स्टॉप। एक जोड़े का दूसरे के प्रति सहनशीलता अलग अलग होगी और न्यायालय यह विनिश्चित करने के अनुक्रम में कि क्या गलत पक्ष की प्रेरणा पर आरोपित क्रूरता विवाह के भंग के औचित्य के लिए पर्याप्त है, पक्षों की पृष्ठभूमि, शिक्षा का स्तर और उनकी परिस्थिति को भी ध्यान में रखे। स्टॉप। यद्यपि समर घोष बनाम जया घोष 2007 4 SCC 511 के मामले में इस न्यायालय ने कुछ दृष्टांतमूलक मामले दिए हैं जहां मानसिक क्रूरता की धारणा की जा सकती है, किंतु प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर ही विनिश्चित किया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा 2। इस मामले के तत्व प्रकट करते हैं कि प्रत्युत्तरदाता ने सेना में अपीलार्थी के वरिष्ठ अधिकारियों से अपीलार्थी की अनेक मान हानिकारक शिकायतें की थीं, जिसके लिए सेना के प्राधिकारियों के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई। स्टॉप। इसके कारण प्रारंभतः अपीलार्थी का करियर प्रोग्रेस प्रभावित हुआ। स्टॉप।